Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप 1 और टाइप 2 की बात की थी। अब आगे टाइप 3 है। टाइप 3 जो है हमारी वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के रिलेटेड है। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती हैं? यानी दैट इक्वेशन इन विच वी रिप्लेस x बाई 1/x एंड इट रिमेन अनचेंज, यानी जिसमें हम x को रिप्लेस करें 1/x में तो हमारे पास इक्वेशन जो है अनचेंज रहे तो उसे आप रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हो। तो टाइप 3 हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन के मतलब है। अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन दो तरह से हो सकती है। एक हमारे पास इस तरह a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1/x प्लस सी, इस टाइप की भी हो सकती है और इस टाइप की भी हो सकती है। तो इनको सॉल्व कैसे करना है? तो इसमें जो छोटी वैल्यूज हमारे पास होगी, यानी छोटी इसको करोगे तो इसकी हाफ पावर में डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास छोटी वैल्यू जो है, छोटी पावर वाली वैल्यू x प्लस 1/x, यानी ये छोटी वैल्यू, तो इसे हम y के इक्वल लेट कर देंगे, यानी ये y बन जाएगा। इसका स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यहाँ से इसका स्केयर लेंगे तो x प्लस 1/x, इसका स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो बाकी काम वही है, सिर्फ इसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाद में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x4 माइनस 2x3 माइनस 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसे इसकी हाफ पावर पर डिवाइड करते हैं। क्यों करना है? ताकि ये 4 जो है ख़त्म होके स्केयर बन जाए और वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो हमने इसे डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्केयर, यानी पूरी इक्वेशन को हमने एक्स स्केयर पे डिवाइड करना है। x4/x स्केयर माइनस 2x की पावर 3/x स्केयर माइनस 2x स्केयर ओवर x स्केयर प्लस 2x/x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 0/x स्केयर। अब यहाँ से इसकी हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, x स्केयर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगी 2x बन जाएगा, माइनस 2x स्केयर, x स्केयर से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यहाँ से एक पावर इससे कैंसिल होगी, हमारे पास बच गया 2/x। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 1/x स्केयर, ऊपर 0 है तो इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है आगे। तो पहले स्केयर वाली वैल्यू लिख ली, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, उसके बाद जो x वाली वैल्यू है माइनस 2x और प्लस 2/x है, इनको लिख लिया, माइनस 2x प्लस 2/x, उसके बाद ये माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0, यानी इसको हमने रीअरेंज कर दिया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x, इसका साइन चेंज होके माइनस है, ये बन जाएगा 1/x, ये माइनस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसमें हमारे पास ये छोटी वैल्यू, इसे हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट x माइनस 1/x को हमने y का नाम दे दिया। अब ये तो y बन गया, अब हमें इसे भी y बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्केयर लेंगे, जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। इसका स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लिया, तो x माइनस 1/x, इसका स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्केयर माइनस 2, पहली वैल्यू जो हमारे पास है और जो दूसरी वैल्यू जो है, यानी फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस दूसरी वैल्यू यानी 1/x, इसका स्केयर इज इक्वल टू आ गया y स्केयर। फार्मूला ओपन कर दिया, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू ये y स्केयर वैसे का वैसे आ गया।
ये x इस x से कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू आ गया वाई स्केयर। ये माइनस का 2 है, जब इक्वल का इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू आ गया वाई स्केयर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू भी आ गई और x माइनस 1 ओवर एक्स की भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दें। सो इक्वेशन बिकम, जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास बन जाएगी, इसकी जगह आ गया वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 2, इसकी जगह आ गया वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ पे 2y बचता है क्योंकि बाहर माइनस 2 है तो ये 2y, तो वाई स्केयर माइनस 2y। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ पर आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये y अलहदा 0 के इक्वल और ये वैल्यू अलहदा 0 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो गया। अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो हम इसे भी x की फॉर्म में ले जाते हैं कि y की वैल्यू जो हैं वो यहाँ पर पुट करते हैं। अब y की वैल्यूज पुट की, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y। अब y की वैल्यू, y हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी पुट कर दी x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होके x के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। माइनस 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया। तो x के इंटू स्क्वायर रूट आ गया, 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7 आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, इसका एलसीएम लिया तो x आ गया, x से मल्टीप्लाई हो गए x स्क्वायर, x को x पर डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू आ गया 2। ये x डिवाइड हो रहा है, इस जब इस इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 2x। ये प्लस का 2x जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। माइनस एक्स वो माइनस 2x तो हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस माइनस का 1, लेकिन वो मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 बनता है। हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ गया। अब b की वैल्यू माइनस 2 आ गई, प्लस माइनस है b की वैल्यू माइनस 2, ऊपर इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की माइनस 1 आ गई ओवर 2a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस में प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ओवर 2 आ गया। 4 और 4 ऐड किया तो ये हमारे पास 8 आ गया, 8 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। अब यहाँ 8 का स्क्वायर रूट ओपन किया तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट को लिख लिया 4 इंटू 2 ओवर 2 आ गया। यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ गया, 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया ओवर 2 से कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर बच्चे एक गलती ये भी कर देते हैं कि 2 से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं, बाकी क्वेश्चन वैसे लिख देते हैं। हालांकि ये वैल्यू जो है प्लस माइनस हो रही है, तो यहाँ से कॉमन लेके फिर कटिंग करेंगे, डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे।
तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया +-1 और 1 ±√2, ये इसका आंसर आ गया। अब हम फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x की पावर 4 प्लस x3 माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इसकी हाफ पावर में डिवाइड करेंगे, यानी x4 है, हम x² पे इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय x², इसे अलहदा x² पे डिवाइड कर दिया। 2x4 ओवर x² प्लस x3 ओवर x² माइनस 6x² ओवर x² प्लस x ओवर x² प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x² आ गया। यहाँ से x² से कैंसिल हो जाएगा, 2x² बच गया। यहाँ से x² कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस x² से कैंसिल हो गया, -6 आ गया। यहाँ से एक x कैंसिल हो गया तो 1 ओवर x, और ये 2 ओवर x² वैसे का वैसे इज इक्वल टू आ गया 0। अब जो x² वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट जो टर्म है 2x² प्लस 2 ओवर x², यानी इसे पहले लिख लिया, प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने आगे से सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से 2 कॉमन लिया ताकि वैल्यू सिंपल हो जाए। x² प्लस 1 ओवर x² प्लस ये x प्लस 1 ओवर x वैसे ही आ गई, -6 इज इक्वल टू 0। अब ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, यानी स्क्वायर वाली है और ये सिंपल है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं y की इक्वल। लेट x प्लस 1 ओवर x, इसे y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसका स्क्वायर लिया, टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर लिया। अब इस तरफ स्क्वायर लिया तो x प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू हमारे पास x और दूसरी वैल्यू 1 ओवर x प्लस सेकेंड वैल्यू जो 1 ओवर x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से x और 1 ओवर x ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बच गए x² प्लस 2 प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू आ गया y²। ये प्लस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 2 आ गया, तो x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू आ गया y² माइनस 2। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सो इक्वेशन बिकम्स 2, वैसे इसकी जहाँ उसकी वैल्यू आ गई y² माइनस 2 प्लस इसकी जहाँ आ गया y और -6 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2y² माइनस 2 टू द 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y² वैसे प्लस y को पहले लिख लिया, -4 और -6 -10 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, हमने 20 बनाना है, मल्टीप्लाई करें 20 और प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आए, तो 5 और 5 में 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। 2y² इसे लिख लिया प्लस 5y माइनस का 4y, 5 में से 4 निकाला प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 20 आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लिया, अब यहाँ से सिर्फ y कॉमन है तो यहाँ बच गया 2y और यहाँ आ जाएगा प्लस का 5। इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से 2 कॉमन आ गए, 2 टू द 4 और 2 5 से 10, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 2 टू 4, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होके प्लस का आ जाएगा, और 2 5 से 10 इज इक्वल टू आ गया 0।
ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास अब y-2 इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसे अलहदा जीरो को इक्वल कर दिया और इस वैल्यू को अलहदा जीरो को इक्वल 2y + 5 = 0 और यहाँ पर y-2 = 0। यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, प्लस का 5 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस का 5 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये -2 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो गया। अब ये y की वैल्यूज आ गई हैं। हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, हम इसे दोबारा x की फॉर्म में लेके जाते हैं। अब y की वैल्यूज पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। यहाँ y की वैल्यू आ गई x + 1/x = -5/2 आ गया और यहाँ पर पुट की x + 1/x = हमारे पास आ गया प्लस का 2 आ गया। इन दोनों के एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होके x² + 1 = 5/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 इस तरफ आके 2 × x² + 1 = 5x। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x² + 2 = 5x। ये प्लस का 5x जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 5x + 2 = 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 × 2 = 4, 5 को लिख लिया -4 और -1, -4 और -1 करेंगे -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, तो इसे लिख लिया 2x² - का 4x माइनस का x, -4 -1 -5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 + 2 = 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x -2 × 2 = 4 आ गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ से कुछ ना कॉमन हो वहाँ से 1 कॉमन होता है, तो -1 कॉमन लिया, ये x बाहर माइनस लिया तो साइन चेंज होके -2 = 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक जैसी हैं एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू जो है वो एक ब्रैकेट में आ गई = 0। इसे अलहदा 0 को इक्वल पुट कर दिया और इसे अलहदा 0 को इक्वल पुट कर दिया। 2x - 1 = 0। ये -2 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2। ये -1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो +1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिया तो x आ गया, x से मल्टीप्लाई हो गए x² + 1 = आ गया 2। ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, x² + 1 = आ गया 2x। ये प्लस का 2x जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2x, x² - 2x + 1 = आ गया 0। ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b²। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास a - b का स्क्वायर। अब a की जहाँ लिखा हुआ x है और b की जहाँ 1 है, इसे बंद कर दिया, x - 1 इसका स्क्वायर = 0। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया = 0 का भी स्क्वायर रूट लिया। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल नंबर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 = 0। -1 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 2 1/2 × 1, ये इसका आंसर। अब ये थी हमारी टाइप 3। अब हम आगे टाइप 4 सॉल्व करते हैं। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी वेरिएबल होता है वो पावर में होता है। यानी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी 5 इसकी पावर 2x कह ली -2
इसकी पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन लिखी है जिसमें आपके पास, इसे भी आप 25, इसे 25 कह दें, इसे 5 कह दें, यानी ये एक इक्वेशन लिख लिया जिसमें आपका वेरिएबल जो है पावर की फॉर्म में है। इसे आप इसे एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें वेरिएबल आपका पावर की फॉर्म में होता है, उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें सॉल्व कर रहे हैं क्या है, यानी ये 5 के पावर x है, इसे 25 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, यानी जो छोटी वैल्यू हमारे पास होगी उसे आप कोई नाम दोगे और आगे उसका स्क्वायर लेके दूसरी वैल्यू बनाएंगे। फर्दर हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये टाइप 4 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये 3 क्वेश्चन टाइप 4 से रिलेटेड हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे हमने सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसे ओपन पहले खोल देते हैं। 4 इंटू इसे लिख लिया, 2 की पावर 2x अलहदा कर दिया और 2 की पावर 1 अलहदा कर दिया, यानी अलहदा अलहदा करके क्वेश्चन को लिख दिया। क्योंकि जब वेरिएबल से नीचे वाली जो आपके नंबर सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। माइनस 9 इंटू 2 की पावर x वैसे ही रहने दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2x है। अब छोटा नंबर हमारे पास 2 की पावर x है, हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट 2 की पावर x को कोई नाम दे दिया, y कह दिया। अब इसे हमने सॉल्व आगे करना, ये तो y बन गया, अब इसे भी y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर लिया, टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया। 2 की पावर x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम्स 8 वैसे 2 की पावर 2x हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन रहे हैं, हम इसे फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 को लिख लिया, माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो 8y स्क्वायर माइनस इसे लिख लिया माइनस 8y माइनस 1 माइनस y और आगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 8y कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा माइनस 1। इन दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा y, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होके माइनस 1 आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और दूसरी जो बाहर वाली वैल्यू है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया, y माइनस 1 को अलहदा 0 को इक्वल, और 8y माइनस 1 इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया। माइनस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1, तो ये माइनस 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया। अब हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है, हम इस y को भी x की फॉर्म में दोबारा लेके आते हैं। क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट कर दी। y हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी y की वैल्यू आ गई 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ क्या करते हैं, इसे सॉल्व जब कैसे करेंगे, अब देखिए 2 की पावर x, 1 को लिख लिया 2 की पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू जो है वो 0 जो हो तो 1 होती है। हमें 1 चाहिए था, 2 की पावर 0 1, अब 2 की लिखा क्योंकि इस तरफ हमारे पास नीचे जो आपका वैल्यू है, बेस जो है वो हमारे पास 2 है, तो हम इधर बेस 2 बना लेते हैं ताकि आपकी बेस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाती हैं। तो अब बेस सेम है, पावर को इक्वल कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से 8 के फैक्टर बनाए, 8 होता है 2 की पावर 3, जब ये नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस है, तो बेस सेम है, पावर इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर -3, बेस सेम है तो पावर इक्वल, x की वैल्यू आ गई -3। तो
तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 0, -3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से टाइप 4 से रिलेटेड है, वो भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। 3 की पावर 3x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू है 12 इंटू 3 की पावर x और -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम वैल्यू को रीअरेंज करते हैं, ये वैल्यूज़ को हम इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2, ये प्लस की वैल्यू है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगी तो माइनस हो गया, माइनस है 12 इंटू 3 की पावर x, ये माइनस का 3 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसे खोल देते हैं, इसे इस तरह लिख लिया 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2, ये इस तरह अलग-अलग लिख लिया, -12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्केयर जो होता है वो 9 के इक्वल होता है, 9 इंटू 3 की पावर 2x -12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट 3 की पावर x को हमने y का नाम दे दिया। अब ये तो y बन गया, अब इसे भी y बनाएंगे, इसका स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। 3 की पावर x इसका स्केयर लिया इज इक्वल टू y का स्केयर, तो ये बन गया 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्केयर आ गया। अब ये भी y की फॉर्म में आ गई और ये भी y की फॉर्म में। अब इस इक्वेशन बनाते हैं, सो इक्वेशन बिकम्स 9 इंटू 3 की पावर 2x हमारे पास है y स्केयर, 9y स्केयर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी जहाँ भी y आ गया उसकी जहाँ y स्केयर आ गया। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 9 इंटू 3 27, 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो हमने इसे इस तरह लिख लिया 9y स्केयर, 12 को लिख लिया -9y और माइनस का 3y, माइनस माइनस प्लस वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 9 और 3 12 हो जाएगा साइन माइनस का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 3 27 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से 9y कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ से 9y कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ से -3 कॉमन लिया, ये आ गया y -1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक जैसी है एक ब्रैकेट में, और दूसरी जो वैल्यू 9y -3 इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये लैदा 0 के इक्वल और ये लैदा 0 के इक्वल कर दिया, y -1 इज इक्वल टू 0, 9y -3 इज इक्वल टू 0। ये -1 है, इक्वल के इस साइड पे जाके प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 3 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड, 3 1 3 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू हमारे पास है 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी वैल्यू पुट की 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, इसे भी उसी तरह लिख लिया। अब यहाँ कॉफी हमारे पास बेस है 3, इसे लिख लिया 3 की पावर 0, क्योंकि इसकी पावर 0 1 की इक्वल हो जाएगी। ये प्लस 3 की पावर नीचे +1 है, जब इक्वल के ऊपर लेके आएंगे ऊपर वाली साइड पे तो ये -1 हो जाएगी। बेस सेम है, पावर इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 0, -1, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या कहा, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x
-20 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमने सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, पहले ये पावर माइनस में इसे नीचे ले आते हैं, 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x, यानी माइनस से नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो एक ही नंबर है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, हम किसी एक नंबर को y की इक्विवेलेंट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x को हमने y कह लिया। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम्स 2 की पावर x, इसकी यहाँ y आ गया, प्लस 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास y आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है, y को y से मल्टीप्लाई किया हो y स्क्वायर, प्लस y को y पे डिवाइड करेंगे 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और ये y से मल्टीप्लाई होके 20y इज इक्वल टू 0। y डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, y स्क्वायर -20y को पहले लिख लिया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाते हैं 64, यानी 64 को बनाएंगे 16 इंटू 4, वो ऐड करेंगे 20 और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगी। इस तरह आप करोगे, जब 2 3 6 2 2 4 2 16 और 2 8 16 2 4 8 और 2 2 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 16 इंटू 4, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया, माइनस का 16y माइनस का 4y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा y माइनस 16, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 16। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक जैसी है एक ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू जो है वो एक ब्रैकेट में आ गई, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया और इसे अलहदा 0 को इक्वल, y माइनस 16 को अलहदा 0 को इक्वल लिख दिया, y माइनस 4 को अलहदा 0 को इक्वल कर दिया। ये -16 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 16 है, इसी तरह यहाँ पर भी ये -4 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4 आ गया। अब ये y की वैल्यूज आ गई, हमने अब क्वेश्चन जो है x की फॉर्म में है उस फॉर्म में ले जाना है इसे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी, y हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, यहाँ पर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 आ गया, 16 हमारे पास होता है 2 की पावर 4, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4, यहाँ से 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, बेस सेम है पावर इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास है 2 आ गई, तो 4 इंटू 2 जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हो गया। यहाँ तक हमारे पास टाइप 4 थी। अब हम आगे फर्दर टाइप 5 की बात करते हैं। अब टाइप 5 क्या है, उसमें इक्वेशन इस टाइप की होंगी, टाइप 5 में x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इज इक्वल टू कोई नंबर भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, लेट कर लिया कोई भी डी के कह लिया, कोई कांस्टेंट भी। अब इसमें क्या होगा कि ये लास्ट जो नंबर है a, b, c और d, इनको प्लस माइनस करेंगे तो इसके आंसर जो है आपस में सेम आएंगे। यानी फर्ज किया अगर ये दोनों को प्लस कर दें, ए और बी को प्लस करते हैं, तो जो उसका आंसर होगा वो सी और डी का भी आंसर के भी इक्वल ही आएगा। जब इस तरह के नंबर बन जाएंगे जिसमें आप आखिरी वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी अगर ए को सी में ऐड करें और बी को डी में ऐड करें, तब भी नंबर अगर सेम बनते हैं तो उनको करीब लिख लेंगे। अगर वो सेम बन जाते हैं हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन आ जाएगी, अगर ये सेम बनते हैं, ए और बी को ऐड करने से, सी और डी को ऐड करने से अगर नंबर सेम आते हैं तो बाद में हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दो नंबर सेम बन जाएंगे, फिर उनको हम y कह देंगे। तो आगे हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू है 192। अब लास्ट वाले नंबर को देखते हैं 1 3 माइनस 5 और माइनस 7। अब देखें अगर 1 और 3 को ऐड करते हैं, 1 में 3 ऐड करते हैं 4 आता है, माइनस 5 माइनस 7 ऐड करते हैं माइनस 12 आता है। इस ये इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं 1 और माइनस 5 को लेते हैं, 1 में माइनस 5 करते हैं तो माइनस 4 आता है, माइनस प्लस 3 और माइनस 7, 3 में से 7 को माइनस किया तो माइनस 4। अब ये आंसर इक्वल आ गए हैं, तो जिनके आंसर इक्वल आ गए हैं उनको आपस में करीब करीब लिख लेते हैं। x प्लस 1 और x माइनस 1 इनको करीब लिख लिया, बाकी जो वैल्यू बची हैं x प्लस 3 x माइनस 7 इनको आपस में करीब करीब लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 5 से किया माइनस 5x, 1 को x से किया तो x, 1 को माइनस 5 से तो माइनस 5, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 7 से माइनस 7x, 3 को x से 3x प्लस माइनस माइनस 3 को 7 से 21 इज इक्वल टू 192 आ गया। माइनस 5x में 1x निकाला तो ये आ गया माइनस का 4x माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, ये भी माइनस 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू आ गया 192। अब हमारे पास ये देखें x स्क्वायर माइनस 4x इधर भी है और इधर भी है, यानी ये नंबर सेम आ गए हैं। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, इसे लेट कर लिया x स्क्वायर माइनस 4x को हमने y का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ x वगैरह नहीं देना क्योंकि x पहले यूज़ हो चुका है, इस वजह से आप y वगैरह कोई और नाम देंगे। अब ये y बन गया तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम्स, इसकी जहाँ आ गया y माइनस 5 और ये y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई आगे किया, अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं, y को y से किया तो y स्क्वायर आ गया, y को माइनस 21 से किया तो माइनस 21y आ गया, माइनस 5 को y से किया तो माइनस 5y आ गया, माइनस 5 को इससे किया तो माइनस 10 माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 को 21 से किया तो 105 आ गया। ये प्लस का 192 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड किया y के माइनस 21 और माइनस 5 माइनस 26y हो गया, प्लस का 105 माइनस का 192, माइनस का 192 पर निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके साथ 1 है इसके साथ 87 है, तो 87 को 1 से करेंगे 87 ही आ जाएगा, तो 87 को किया 3 के टेबल 3 2 6 है, 3 9 है 27। अब 29 में 3 निकालेंगे 26 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 87 आ जाएगा। तो y स्क्वायर, अब हमें माइनस की वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो माइनस 29 में 3 निकालेंगे माइनस 26 आ जाएगा, माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ गया, यहाँ आ गया y माइनस 29, इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया y माइनस 29 और दूसरी वैल्यू जो है वो एक ब्रैकेट में लिख दी इज इक्वल टू 0। ये लहदा 0 के इक्वल और ये लहदा 0 के इक्वल, y माइनस 29 को लहदा 0 को इक्वल कर दिया, y प्लस 3 को लहदा 0 को इक्वल, माइनस का 29 है, जब इक्वल को इस साइड पे लेके आएंगे प्लस का 29 और यहाँ पर प्लस का 3, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 3 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, अब इसे भी हम x की फॉर्म में ले जाते हैं, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की। अब इस y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, इसी तरह इधर भी x स्क्वायर प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3, ये प्लस का 29 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 29 हो गया इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे
तो प्लस का 3 हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन करके या कंप्यूटिंग करके, जिस तरीके से हमारे पास सॉल्व होगा। इसमें फैक्टर बनाए, ये फैक्टर है नहीं बन रहे, हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -29 आ गई। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो x b की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की आ गई -29 आ गई ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास 1, x माइनस में +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 29 से मल्टीप्लाई किया 116 आ गया ओवर 2 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो x 4 प्लस माइनस किया जाएगा 132, ऊपर इसका स्क्वायर रूट लिया ओवर आ गया 2। 132 को इस तरह लिख लिया, यानी 4 इंटू, जब इसके बनाएंगे 4 इंटू 33, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर बनाओगे, जिस तरह हम फैक्टर बनाते हैं तो इसे बनाओगे 2 का टेबल में करोगे 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 3 6 तो 2 2 4 हमने इसे लिख लिया, या 2 का स्क्वायर बना ले तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 33 ओवर 2 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ रह गया 33 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 आ गया। ये एक वैल्यू सॉल्व हो गई, आप दूसरी को सॉल्व करते हैं हम। अब इसके फैक्टर बन गए हैं, इसके फैक्टर बनाए, 3 बनता है -4 -3 और -1 -4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। इसे इस तरह लिख लिया, x स्क्वायर 4 को लिख लिया -3x -x, ऐड करेंगे -4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 = 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, ये आ जाएगा x -3, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x -3 = 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में और जो बाहर वाली वैल्यू ने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया और इसे अलहदा 0 को इक्वल। -3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3, -1 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1 हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसे आप सोल्यूशन सेट में लिख दिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, 3 और 1, ये इसका आंसर आ गया। अब हम एक एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 = 0। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। अब इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं, -1 और -2 -3 हो जाएगा और -8 + 5 ये भी -3 हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया x स्क्वायर, x को -2 से -2x, -1 को x से -x, -1 को -2 से तो +2 हो गया, x को x से x स्क्वायर, x को +5 से प्लस का 5x, -8 को x से माइनस का 8x, प्लस माइनस -8 को 5 से किया तो 40 आ गया, प्लस का 360 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इनको ऐड कर दिया, x स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस का 2 x स्क्वायर 8 में से 5 निकाला माइनस का 4x माइनस का 3x हो गया
माइनस का 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर भी है और इधर भी है, इसे हम कोई नाम दे देते हैं, लेट कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हमारे पास y के इक्वल है। सो इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x उसकी जहाँ y प्लस 2 और ये y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया y स्क्वायर, y को 40 से किया माइनस 40y, 2 को y से प्लस का 2y, 2 को माइनस 40 से माइनस का 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर 40 में से 2 निकाला माइनस 38y, 360 में से 80 निकाला प्लस का 280 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करें 38 मल्टीप्लाई करें 280 बन गया। इसे इस तरह लिख लिया, 38 को माइनस 28y माइनस का 10y ऐड करेंगे 38 मल्टीप्लाई करेंगे 280 बन जाएगा, प्लस का 280 इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y माइनस 28, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया, ये y माइनस है 28, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया, बाकी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में, y माइनस 28 को एक ब्रैकेट में कर दिया और y माइनस 10 को एक ब्रैकेट में कर दिया, इसे अलग 0 को इक्वल और y माइनस 10 को अलग 0 को इक्वल। माइनस का 28 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 28, y इज इक्वल टू 28 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे y माइनस 10 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 10 हो गया। अब ये तो y की फॉर्म में हमारा आया आंसर, हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें x की फॉर्म में चाहिए। हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इनको ये प्लस का 28 जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, और पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 28 बनाना फैक्टर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 में 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x, 7 में 4 निकाला माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 28, इन दोनों से x कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर x, यहाँ पे माइनस 4 7 था 28 इज इक्वल टू हमारे पास 0 ही आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है उसे एक ब्रैकेट में कर दिया और दूसरी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया और इस वैल्यू को अलहदा 0 को इक्वल। ये माइनस का 7 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का 7, ये प्लस का 4 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4 आ गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, प्लस का 10 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 5 टू द 10 होता है, 5 में 2 निकालेंगे 3, तो एक्स स्क्वायर इसे लिख लिया माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, ये आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन है तो x माइनस 5, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू जो हैं वो एक ब्रैकेट में, इसे अलहदा 0 को इक्वल और x प्लस 2 को अलहदा 0 को इक्वल। माइनस 5 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का 5, प्लस का 2 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसे हम तरतीब वाइज लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 -2 5 और 7। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। यहाँ तक अगर किसी को ना समझ लगे तो पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू।